भी वाहन चलाते हैं और टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट करते हैं तो यह वीडियो आपका हो सकता है और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। 1 अप्रैल 2026 से देश के हर राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर कैश की सुविधा बंद कर दिया जाएगा और देश के हाईवे पर यात्रा का सुविधा पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। हाईवे जर्नी को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि समय, फ्यूल और पैसे की भी बचत हो सकती है। और बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव उमा शंकर ने कहा है कि भारत देश तेजी इसी सब को देखते हुए अब टोल टैक्स सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही चुकाया जा सकेगा और कैश पेमेंट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है और कैश पेमेंट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद देश के टोल प्लाजा पर कैश लेना पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। इससे मैनुअल वसूलों के कारण लगने वाली लंबी कतारों से आपको सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि कैशलेस टोलिंग से सिस्टम ज्यादा फास्ट, ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद बनेगा। अभी कई लोग फास्टैग के होने के बावजूद कैश लेन देन का इस्तेमाल करते हैं। इससे खासकर त्योहारों, पीक आवर्स में जाम की स्थिति बनी रहती है। टोल प्लाजा पर बार बार रुकने से गाड़ियों का फ्यूल ज्यादा खर्च होता है, ड्राइवर को भी थकान महसूस होता है। बी उमा शंकर के मुताबिक हर रुकने और फिर गाड़ी चलाने में समय और डीजल दोनों की बर्बादी होती है और लंबी दूरी की यात्रा में यह नुकसान और बढ़ जाता है। कैशलेस सिस्टम से यह समस्या काफी हद तक रुक सकती है और खत्म भी हो जाएगी। भविष्य की एक बड़ी योजना की तैयारी भी माना जाता है। कैशलेस की यह सुविधा सरकार जल्दी ही मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF टोलिंग सिस्टम लागू करने जा रही है। इस सिस्टम में टोल प्लाजा पर कोई बैरिंग नहीं गिरेगा और वाहन बिना रुके हाईवे पर फट्टा मारते हुए सड़क से निकल जाएगी। कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, अगर गाड़ी रुकेगी नहीं तो फिर टोल टैक्स कटेगा कैसे? तो मैं उनको बता दूं, टोल टैक्स अपने आप फास्टैग और यूपीआई के जरिए कट जाएगा। सरकार ने MLFF सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट के लिए देश भर में 25 टोल प्लाजाओं को, जहां इस नई तकनीक को लागू करने से पहले नियमों और यात्रियों के अनुभवों की जांच की जाएगी। इसके बाद इस सिस्टम को पूरे देश में लागू करने की योजना है। इस सिस्टम को लाने से जाम खत्म होगा और ट्रेवल टाइम भी घटेगा और प्रदूषण में कमी देखने को मिलेगी। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और मेरे साथ जुड़े।